तो हेलो बेटा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँ जिसका नाम है निर्धनता। तो निर्धनता एक चुनौती हमारे देश वालों के लिए या फिर किसी के लिए भी निर्धनता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे निर्धनता का शब्द होता है गरीबी। निर्धनता मतलब क्या होता है तुम्हारा भाई? गरीबी। तो जो गरीबी होती है भाई, अब मानो कोई भी व्यक्ति है, किसी को कोई भी जरूरत है, अब उसके पास पैसे है, उसके पास धन है, जब भी तो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब उसके पास धन नहीं है तो वही अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अब मैं निर्धनता की यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब सिर्फ धन से ही नहीं, हमारी और भी आवश्यकताएं हैं उनसे भी है। तो आज के टाइम में जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो व्यक्ति क्या है? निर्धन है। क्या है भाई? निर्धन है, गरीब है। अब हमारी ऐसी आवश्यकता कौन सी है? पहले तो आवास। क्या है? आवास मतलब हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, आश्रय। इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पर? आश्रय हो गया, रोटी कपड़ा मकान जिसे बोलते हैं। इसके अलावा है शिक्षा। अगर मानो कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा तो क्या निर्धन है? गरीब है भाई, नहीं पढ़ा पा रहे हो ऐसी स्थिति में, क्योंकि झोपड़ी टाइप जैसे वाले हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, मानो किसी घर में कोई क्या है बीमार है तो किसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराए, बट वो ऐसी स्थिति में अगर नहीं करा पाते तो ऐसी स्थिति में कहलाएंगे भाई निर्धन, कहलाएंगे गरीब कहलाएंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है बट वो नौकरी नहीं कर पा रहा। अब नौकरी नहीं कर पा रहा तो पैसे नहीं कमा पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा तो कौन सी स्थिति में लाएगा? वो निर्धन स्थिति में चल जाएगा। दिक्कत आगे बात करते हैं निर्धनता। निर्धनता दो तरह की होती है, एक होती है शहरी निर्धनता और एक होती है ग्रामीण निर्धनता। तो शहरी निर्धनता क्या है? जो हमारे शहरों में हो रही है। और ग्रामीण निर्धनता कौन सी? जो हमारे गाँव में होती है। तो शहरी निर्धनता से अभिप्राय है भाई ऐसे लोगों से, मानो भले वो शहर में रह रहे हैं पर शहरों में भी कौन से एरिया में रह रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसे एरियाज में रह रहे हैं भाई जहाँ पे उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, पानी अच्छा नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, घर उनके बहुत टूटे फूटे हैं, अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। बस है तो शहर में रहे पर अपनी सारी जरूरतों को पूरा वो नहीं कर पा रहे, पीछे रह जाते हैं वो लोग। ऐसे ही भाई हमारे ग्रामीण होते हैं, गाँव में लोग होते हैं, वो गाँव में रहना माना जाता है, जो गाँव में रहता है उसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, क्योंकि वहाँ सस्ती भी होती है, गुरुओं की जमीन होती है। बट ऐसे लोग जो गाँव में रहने के बावजूद भी जिनके पास खेती के लिए, कृषि के लिए जमीन नहीं होती, तो वो लोग कौन कहलाते हैं? ग्रामीण निर्धन। कौन कहलाते हैं भाई? ग्रामीण निर्धन कहलाते हैं। अब मैं बात करूँ शहर निर्धन की, तो ऐसे लोग जो भाई जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, शहर में रहने के बाद शिक्षा स्वास्थ्य नहीं ले पा रहे, इसके अलावा वो लोग जमीन भी नहीं होती, किराए पे रहते हैं, मोची फेरी वाले, ऐसे लोगों को शहर निर्धन के रूप में जाना जाता है। अब मैं इसके अलावा बात करूंगा कि भाई निर्धनता जो हमारे देश में फैल रही है, गरीबी जो फैल रही है, उसके भाई कारण क्या है? तो पहले तो भाई सांस्कृतिक और सामाजिक कारण कि वो कोई भी व्यक्ति पिछड़ेपन से या पीछे पहले से ही रह चुका संस्कृति की वजह से, समाज की वजह से, तो वो क्या थोड़ा डेवलप करने को कठिनाइयाँ आती हैं। अब जहाँ वो पहले से ही पीछे है उसको आगे आने में नॉर्मल लोगों की तुलना में क्या है, ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई औपनिवेशिक नीति, जब भारत गुलाम था, गुलाम के बाद जब थोड़ा सा आजाद हुआ और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद जो उस टाइम पे नीतियां बनी थी, और उस टाइम बहुत से लोग थे जो अमीर थे, बहुत से लोग थे जो गरीब थे, तो उस टाइम को देखते जो पॉलिसीज बनाई गई थी, नीतियां बनाई गई थी, वो कुछ ऐसी बनाई गई थी जिनसे अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। इसके अलावा भी उच्च जनसंख्या वृद्धि, जैसे हमारा भारत है उसमें जनसंख्या बढ़ती आ रही है, अब संसाधन तो हम पे कमी है, अब सरकार कितने लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी? जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन भी क्या होते आ रहे हैं? कम होते आ रहे हैं। हमारे जो संसाधन है वो भी भाई लिमिट के अनुसार है, मतलब कितने हमारे संसाधन भी इतने ही है। अब संसाधन तो नहीं बढ़ रहे, बस हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन भी जल्दी जल्दी क्या होते आ रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय समानताएं की। भाई हमारे देश में जो राज्य है, भाई हमें पता है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जो डेवलप्ड कर रहे हैं, बहुत से राज्य ऐसे हैं जो पीछे रह चुके हैं। अब भाई इसका रीजन क्या है? बहुत से राज्यों में भाई हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध है, बहुत से राज्यों में भाई हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज है जिनकी वजह से वो राज्य में ग्रोथ करते आ रहे हैं, और बहुत से राज्यों के पास भाई पीछे रह चुके हैं, तो वो राज्य इतना डेवलप नहीं कर पाता अकॉर्डिंग तुलना अगर मैं करूँ इन राज्यों की जहाँ पे संसाधन ज्यादा उपलब्ध है। तो इस प्रकार वहाँ पे बराबरी या फिर अगर मैं बोलूँ असमानता देखने को हमें मिलती है। अगर आगे बात करते हुए जो हमारी सरकार है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके द्वारा कौन से काम किए जाते हैं निर्धनता को कम करने के लिए? तो भाई 2005 में हमारी मनरेगा थी, जिसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो अब
अभी मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा की, तो मनरेगा 2005 में आई थी, जिसकी भैया अगर हम फुल फॉर्म बोल तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसके नाम में रोजगार आ रहा है, तो इसमें बात की गई थी हमारे रोजगार की कि हमारे देश में सभी लोगों को काम दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी इस काम के अकॉर्डिंग। तो लोगों को साल भर में 100 दिन तक तो काम दिया ही जाएगा, और ये काम किया जाएगा ज़्यादातर ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया दोनों में किया जाएगा। और इसमें जो महिलाएं हैं उनको 33% 1/3 नौकरियां दी जाएगी, जिनसे महिला भी अपना योगदान देकर अपना विकास कर सके। अब भाई आगे मैं बात करूँगा, अगर ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार है वो लोगों को नौकरी देने में असफल होती है, तो भाई उन्हें 15 दिन के अंदर तक नौकरी नहीं दे पाती, तो उन्हें भत्ता है कि हकदार होंगे वो लोग जिन्हें नौकरियां नहीं मिली और जिन्होंने आवेदन किया था। तो ये हमारी मनरेगा आज तक भी चल रही है। इसके अलावा बात करूँ 1993 में आई थी हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विकास करना, कि भाई गाँव वाले जो लोग हैं वो भी अपना विकास कर सकें। जो लघु उद्योग होते हैं, जो घरों में लोग आजकल माल बनाने लगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोल लेते हैं, उसका धीरे धीरे विकास हो, जिससे भाई जो ऐसे लोग हैं जो घरों में रह रहे हैं और वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी विकास हो सके और वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा भाई योजना जो है 1993 में प्रारंभ हुई थी, और इसमें जो शिक्षित बेरोजगार थे, मतलब पढ़े लिखे तो है बट उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नौकरी निकालने का उन्होंने शुरुआत की। आगे बात करूँगा भाई ऐसी और भी छोटी छोटी योजना थी, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना हो गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गई। तो इस प्रकार की योजना हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई। अब बात करूँगा मैं निर्धनता के अन्य कारण। अभी मैंने तो आपको पढ़ाया था कि भाई कारण क्या है, हमारी जो लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि भूमिहीनता। बहुत से लोग हैं जिसके पास आज के टाइम में जमीन पहले भी नहीं थी और आज की भी नहीं है, तो वो लोग क्या है आज के टाइम में जैसे भूमि के मूल्य है, जो उसके पैसे वो बढ़ते आ रहे हैं, तो आज के टाइम में लोग उसे खरीद नहीं पाते, इस वजह से लोग निर्धन रह जाते हैं। उन लोगों को भाई किराए पे आश्रय करना पड़ता है, रहना पड़ता है पैसे देकर, तो उसका क्या परिवार का बड़ा आकार। अब बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है वो तो अपनी फैसिलिटीज़ या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने में क्या है, तो कट कट कर अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा करते हैं। इसके अलावा भाई मानो किसी फैमिली में किसी एक की मतलब क्या हो गई, बीमार हो गए कोई भी एक व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति को वो क्या करेगा, अब भाई या तो पैसे लगाएगा। अब पैसे लगेंगे तो क्या है, जो आर्थिक स्थिति उनकी अभी थोड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी की बीमार होती है वो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी, कोई पढ़ा लिखा है वो नौकरी ढूंढ रहा है, वो क्या नौकरी को उसे मिल जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, बट उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार कहलाएगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा और अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भाई बाल श्रम, भाई ऐसे बहुत से घर होते हैं जो घर भी क्या, अगर मैं बात करूँ जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के भी नहीं है, 14 साल के भी नहीं है, उनसे काम कराते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में। इसके अलावा भाई निरक्षरता, बहुत से एरिया ऐसे जहाँ पे भाई शिक्षा सुविधा अच्छी नहीं होती और बहुत से लोग पढ़ भी नहीं पाते, इसकी वजह से वो कह रहते हैं पीछे रहते हैं और अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। अब भाई हमारे देश में या फिर हमारी दुनिया में मैं बात करूँ कि वैश्विक निर्धनता में सबसे ऊपर कौन सा देश आता है, उसके नीचे कौन सा आता है, तो भाई बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, भारत, तो ऐसे बहुत से देश हैं जो भाई वैश्विक निर्धनता में ऊपर आते हैं और भाई अपने देश में लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। कोई दिक्कत? चैप्टर क्लियर है? तो बेटा आपको भी चैप्टर क्लियर होगा, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से स्किप करना और आप दे सकते हो, समझ सकते हो, और ऐसे धीरे धीरे आपके और भी चैप्टर हम लेके आएंगे। जुड़े रहिए 3 के साथ।